रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF। आज हम देखेंगे जनरेटर में ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको एक साइलेंट पोल और आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई हुई है और यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि जो फाइम है वो, उसकी वजह से हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने RYB 3 फेज है, RYB 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में जब ये साइलेंट पोल रोटर को हमने प्राइम मूवर से कपल कर दिया है और वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर हमने पोलैरिटी दिखा दी गई है, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई। अब यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन है क्यों, एसी क्यों नहीं दे सकते वो भी बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अभी आप डीसी एक्साइटेशन के साथ जुड़े रहिए। ओके, और आपको एक रूल पता होना चाहिए कि कर्ल फिंगर रूल। मतलब कर्व फिंगर रूल क्या बोलता है कि देखिए अभी एक कंडक्टर, एक आयरन रॉड है और उसके ऊपर मैंने कंडक्टर रैप कर दिया, मतलब यहाँ पर। तो कर्ल फिंगर रूल क्या बोलता है कि ये जो फिंगर है हमारे डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने कॉइल वाउंड की है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हमने रैप कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो मैंने रैप कर दिया इस वाइंड कॉइल के ऊपर। और ये जो थंब है हमारा, वो थंब क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, फ्लक्स कहा जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट क्या हो रहा है? ये तो रोटेट हो रहा है, ये रोटेट होता रहेगा। ठीक है, अब इस रोटेशन की वजह से एक टाइम पीरियड पर ये आर के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो एयर गैप है कम है और इस डायरेक्शन में एयर गैप क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लक्स कम लिंक हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिलक्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर रिलक्टेंस कम है। रिलक्टेंस यानी फ्लक्स का अपोजिशन। जैसा करंट का अपोजिशन कौन होता है? रेजिस्टेंस। करंट को फ्लो नहीं होने देता, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर अपोजिशन कौन है? रिलक्टेंस। ओके, फ्लक्स का अपोजिशन कौन? रिलक्टेंस। तो इस टाइम पर रिलक्टेंस कम है तो यहाँ पर लीकेज फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो रोटर रोटेट हो रहा है, एक टाइम पर वो आर के पास आ गया। तो इस टाइम पर अगर हम देखें डीसी एक्साइटेशन पॉजिटिव नेगेटिव, तो कर्व फिंगर रूल अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स कहा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? एन पोल और यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, एन पोल और साउथ पोल। और ये फ्लक्स कहाँ लिंक हो रहा है? आर के साथ, आर कंडक्टर के साथ। और हमने इस आर्मेचर कॉइल को कैसा प्लेस किया है? हमने क्या किया है? आर और आर डैश हमने क्या किया है? कंडर अंदर डाला और वहां से बाहर निकाला, यहाँ से अंदर डाला, वहां से बाहर निकाला। यानी कि यहाँ पर कौन सी पोलरिटी है, डॉट और क्रॉस, हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सेम दिखाया है, यहाँ पर आर और आर डैश, यहाँ से कंडक्टर गया और वहां से बाहर निकाला। तो कंडक्टर जा रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में देखिए, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा? डॉट की तरफ। ठीक है, इस एरो की तरफ। और यहाँ से देखेंगे तो इस क्रॉस की तरफ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी आए? क्रॉस। और यहाँ पर डॉट पोलरिटी आए। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टर जा रहा है, वहां से आ रहा है। तो हम देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड फाई मेन फ्लक्स, ये किसके साथ लिंक हो रहा है भाई? ये आर के साथ। आर कौन है? वाइंडिंग है, हमने आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है स्टेटर पर। ठीक है, तो वो उसके साथ लिंक हो रहा है। और इस मतलब फैराडे लॉ क्या बोलता है? व्हेनेवर देयर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल देन ईएमएफ गेट इंड्यूसेस। तो यहाँ पर क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, हो गए। तो देखिए हमने कंडक्टर यहाँ से अंदर डाला तो हम कर्व फिंगर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ से अंदर गया तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ पर कुछ आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज वो भी हो रहेंगे, हम बाद में बताएंगे वो। यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है,
फाई ए। ये जो आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, उसके बाद हम बताएंगे लेकिन आगे, ठीक है। तो अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी हम रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ टाइम पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, कुछ टाइम पीरियड के बाद वाई के पास, ठीक है। तो उसकी डायग्राम भी मैंने निकाली, देखिए उसकी पोजीशन अब वाई के पास आ गई है। तो यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा लिंक होंगे, यहाँ पर फ्लक्स क्या है, ज्यादा लिंक होंगे ध्यान दे आर और बी के समान, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए, जब इस डायग्राम में फ्लक्स आर के साथ ज्यादा लिंक कर रहे थे तब आर मैक्सिमम था इस 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वेवफॉर्म में। देखिए अब जब इसका टाइम आया, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद रोटर इसके पास आया, तो यहाँ पर एयर गैप कम है, रिलक्टेंस कम है, इसकी वजह से वाई का जो वाई है क्या, मैक्सिमम रहेगा, वाई मैक्सिमम। क्योंकि जनरेटर में फ्लक्स से रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, मतलब इसको जनरेट करने के लिए मेन फ्लक्स ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन जनरेटर फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वाई मैक्सिमम है, ठीक है, वाई क्या है, मैक्सिमम। तो इस टाइम पे वाई के पास ज्यादा ईएमएफ होगा। तो अब कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर रोटेट होगी, तो रोटेट होने के बाद फिर बी के पास आ जाएगा। तो बी के पास आ गया, अभी बी के पास आ गया तो क्या होगा, तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, रिलक्टेंस कम होगा देन दिस पोर्शन, या इस पोर्शन के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी हम दिखाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा लिंक कर गया, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा लिंक कर गया। तो आप देखिए यहाँ पर आर मैक्सिमम है एक टाइम पीरियड के बाद 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वाई मैक्सिमम है, बाद में बी मैक्सिमम। तो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन देखेंगे हम। अभी पहले कैसी थी, पहले की केस में यहाँ पर, तो अभी हम अभी देखेंगे, अभी फिर से हम क्या करेंगे, वाई के अंदर यहाँ से रैपिंग करेंगे और वहां से बाहर कंडक्टर निकालेंगे। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स इस डायरेक्शन में, कौन सी, इस डायरेक्शन में अगर देखें तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर बी की तरफ देखें, बी की तरफ यहाँ से भी हम क्या करें, कंडक्टर को डालें और बी डायरेक्शन निकालें, तो इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड। तो हमारा जो रोटेशन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, जब आर मैक्सिमम था तब लेफ्ट साइड में था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और वाई मैक्सिमम था तब इस डायरेक्शन में, और बी मैक्सिमम था तब इस डायरेक्शन में। मुझे डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पर हमें एक समझ में आ रहा है कि हमारे आर्मेचर स्टेशनरी है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, रोटेटिंग है, मतलब एसी है। और एक बात इसमें एक समझ में आई कि यहाँ पर फ्लक्स का कितना बड़ा रोल है। अगर हम एक्साइटेशन बढ़ाए तो फाई एम बढ़ेगा, हम एक्साइटेशन बढ़ाए तो फाई एम इंक्रीज होगा, अगर फाई एम इंक्रीज होगा तो हमारा ई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यह हमें कंसेप्ट समझ में आती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डैम्पिंग वाइंडिंग क्या होती है, मतलब डैम्पिंग जो डेल एंगल है लोड की वजह से बढ़ता है वो क्या होता है, वो भी बताऊंगा। सो थैंक यू।